नमस्ते। नॉलेज वाला बैक बेंचर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अंकुश मन्याल। इस चैनल के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। हम कॉन्सेप्ट ए से लेके जेड तक जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इंसुलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। टेम्परेचर के एक कॉम्पोनेंट्स है काइंड ऑफ, जो कि कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरी जगह। इंसुलेशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हमने पढ़ी, वो हमने पढ़ी कैसे धरती पर सन से रेज आ रही हैं और कैसे हमारी धरती से जो जितनी कैपेसिटी थी उसने उतनी रेडिएशन ली और बाकी जो वापस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में वापस फेंक दी। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, एल्बिडो का। एल्बिडो क्या चीज है? एल्बिडो एल्बिडो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल कितनी लाइट या रेडिएशन रिफ्लेक्ट मार रहा है, बाउंस बैक करा रहा है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक में रहा है। अब कुछ भी चीजें ना वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेके चलना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, जैसे अगर मैं तुम्हें एक बताऊं, अब ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम चल रहे हैं तो ज्योग्राफिकल चीजें लेके चलेंगे, ऑब्जेक्ट्स लेके चलेंगे। जैसे एक माउंटेन हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया माउंटेन्स, यहाँ पे हमने ले लिया लैंड और यहाँ पे हमने ले लिया ओशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के कारण सारी चीजें। ये जो रेड रेड कलर ऊपर मैंने बनाया है उसको बोलते हैं आइस। लैंड यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे डाल दिया ओशियन। ठीक है। अब जब भी हम बोलेंगे कि इस मटेरियल का अल्बिडो क्या है, वो क्या है, जो है वो क्या मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी लाइट या रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करने की। अब जो वो रिफ्लेक्ट बैक करने की कैपेसिटी है वो हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। अब अलग अलग हमने ज्योग्राफिकल टर्म्स में अलग अलग तीन टर्म अलग से लिए। एक लिया हमने आइस। माउंटेन्स को हम इसलिए नहीं ले रहे, सिर्फ माउंटेन्स को इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि माउंटेन्स भी लैंड में आ जाएगा यार, देखा जाए। जिसकी वजह से अगर सिर्फ आइस ऊपर जो पड़ी है उस वजह से मैं उसको अलग फैक्टर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहली बात होगी। यहाँ पे एक आइस हो गया, एक हो गया लैंड हो गया और एक हो गया ओशन। अब हम बोलेंगे कि अल्बीडो क्या है आइस का, या अल्बीडो क्या है लैंड का, अल्बीडो क्या है ओशन का। अब जो हमारे टेम्परेचर है, जो हमारे इन्वायरमेंट में हमारे जो टेम्परेचर है, वो उसमें आइस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे माउंटेन्स के ऊपर। वो रोल प्ले कैसे करती है? क्योंकि जब भी हमारे सन से जब इंसोलेशन आता है, जो कि शॉर्ट वेव की फॉर्म में है, याद रखना, मेरा पिछला वीडियो देख लेना। जो इंसोलेशन आता है, यहां भी गिर रहा है, यहां भी गिर रहा है और यहां भी गिर रहा है। जो भी इंसोलेशन आता है सन से, वो इंसुलेशन आइस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है टू द स्पेस। कितना? 80%, 80%, 100 में से 80% रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अगर वो रिफ्लेक्ट बैक ना करे ना, अगर ये 80% भी एब्जॉर्ब कर लेना अपने में, तो हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए। तभी हमें कहते हैं कि ग्लेशियर्स बचाने चाहिए, आइस हमारे माउंटेन्स वाले बचाने चाहिए हमें। अब जैसे हम अगर अब आइस की बात की, वैसे हम लैंड की बात करेंगे। अब जो लैंड का अल्बेडो होता है, वो लैंड का अल्बेडो होता है 0.1 से लेके 0.3 तक, और ओशन का होता है 0.05 से लेके 0.1 तक। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आप बोलोगे सर आपने तो अल्बेडो पढ़ाया, आप कुछ परसेंटेज पढ़ा रहे हो, कुछ ये पढ़ा रहे हो, ये कोई मतलब हुआ? अब मैं बताऊंगा कि एल्बिडो का स्केल क्या होता है, एल्बिडो कैसे नापा जाता है, कैसे, जैसे हम बोलेंगे इस मटेरियल का एल्बिडो कितना है, उसका ना एक स्केल रहता है। वो क्या स्केल रहता है? वो 0 से लेके ना 1 तक रहता है। ठीक है। अब किसी का हम जैसे यहाँ पे बात करें कि लैंड का एल्बिडो 0.1 से लेके 0.3 तक है। ठीक है, 3 है, ये 8 नहीं है। 0.1 से लेके 0.3 तक है। ठीक है। अब जैसे ये 0.1 लिखा, 0.2 लिख दिया यहाँ पे और 0.3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब 0.1 एल्बिडो है लैंड का, इसका मतलब है कि जो लैंड है वो 10% ऑफ द लाइट और द रेडिएशन उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। समझ आए? वैसे ही 0.2 का मतलब है 20%, और वैसे ही 0.3 का मतलब 30%, और 1 का मतलब हो गया 100%। अब आप ये पता लगा पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आइस।
फिर कर रहा है लैंड और ओशन। ओशन तो 0.05 कर रहा है, मतलब ये जो है वो सारा ही कंज्यूम कर ले रहा है, सारा ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तभी ओशन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे टेम्परेचर का, काइंड ऑफ उसमें जैसे तुम, लेकिन क्या रहता है कि ओशन इतना बड़ा है ना, वो टेम्परेचर इतना रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी जगहों में, तो हमें ऐसे टच करके सेंस करके लगता नहीं है पता कि इतना ज्यादा टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन असलियत में सबसे ज्यादा टेम्परेचर ही ओशन एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद लैंड, और उसके बाद आइस। आइस तो रिफ्लेक्ट ही मार देती है 80%, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अभी हमने देखा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ओशन, लैंड और माउंटेन्स, काइंड ऑफ आइस, ये कैसे हमारे टेम्परेचर में रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम ऐसे ही देखेंगे, अब हम छोटी सी चीजें लेके चलेंगे कि कैसे हमारा टेम्परेचर धरती, अब धरती तक आगे, धरती कैसे कैसे ऊपर ऊपर कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा, मजे की बात है, पहाड़ियों पे घूमना तो सबको पसंद है। पहाड़ियों पे घूमने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर मैं बताऊं तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे को वो एक विंटर वहां की बड़ी ज्यादा पसंद है, कि वहां पे एक लो टेम्परेचर रहता है, जिस वजह से लो टेम्परेचर की वजह से मेरे को ऐसे गर्मी, ह्यूमिडिटी नहीं ज्यादा मेरे को महसूस होती। और उस वजह से, जैसे अब ये नीचे वाला एरिया है जो प्लेन है, और ये माउंटेन रीजन है। अब यहां से प्लेन से लेके अगर हम माउंटेन तक जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होता है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, नॉर्मली है ये। ऑल्टीट्यूड के कारण, जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हम बोलते हैं जैसे हाइट, हाइट बढ़ते जाए तो ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, जैसे ऑल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा वैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। और इसी को ही हम ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म में, हम जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे नॉर्मली टर्म है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट ना है हमेशा ऐसा ही रहता है, हर जगह ऐसा रहता है, जब भी पहाड़ पे जाओगे वहां पे तुम्हें ठंड लगेगी ही लगेगी, हमेशा लगेगी। लेकिन अब हमारी सृष्टि ना पूरी एक्सेप्शन से भरी हुई है, पूरी एक्सेप्शन से भरी है। अब वो एक्सेप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण हमारी धरती पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से जो हवाएं आ रही हैं, वो हवाओं पे क्या फर्क पड़ रहा है। हम सुनते हैं कि हवाएं शीतल हैं, शीतल, हमेशा मैक्सिमम यही सुनते हैं कि हवाएं शीतल है। कभी ये सुना है कि हवा हवा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, या मतलब सुना होगा, वो विंड, साइक्लोन, वो अलग अलग चीजें। लेकिन हमने मैक्सिमम पोइम में सुना होगा कि भाई जो ये हवाएं हैं वो शीतल चलती हैं। वो शीतल क्यों है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी आपने देख लिया नॉर्मल लैप सेट क्या होता है। अब क्या रहता है कि जब भी, ये तो नॉर्मली रहता है कि नॉर्मली जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, वैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। अब हमारा क्या रहता है कि जैसे ये सन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पूरा ज्योग्राफी में चलेगा। तुम्हारे फेरल सेल से लेके, तुम्हारे आईटीसीजेड से लेके, तुम्हारा मॉनसून जो कि बारिश कैसे आती है, अभी क्या बोलते हैं अप्रैल मई जून, ये सारा मॉनसून का सीजन चलेगा, ये क्या सब, इनका ये बेसिक है। और ध्यान से समझना इसको क्या चीज है। ये सन है, ये लैंड है, ठीक है। अब जो सन है, सन की रेडिएशंस पड़ रही है, जिस रेडिएशन को हम बोल रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि हमने पुराने वीडियो में किया। अब ये रेडिएशन हमने एक 3 पॉइंट ले लिया हमने कहीं पे भी अर्थ पे, ठीक है। अब अर्थ फ्लैट तो है नहीं, ये अर्थ गोल है, ठीक है, काइंड ऑफ गोल है। अगर अभी आप ऐसे ही समझो कि पहले 3 पॉइंट ले लिए, अब आप देख पा रहे होंगे जो सन है वो डायरेक्ट पड़ रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। क्यों इंटेंसिटी होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि इस सोलर रेडिएशन को सबसे कम डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ज्यादा डिस्टेंस क्यों करना पड़ रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी बाजू होती है किसी भी ट्राइंगल की। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ये कंज्यूम करता जाएगा रास्ते में, और उतनी कम इंटेंसिटी लास्ट में रह जाएगी उसके पास, और इसके पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। अब जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी के कारण यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स होंगे पार्टिकल्स। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जब भी पार्टिकल्स पे टेम्परेचर, हीट एनर्जी जाती है, जब उसमें हीट एनर्जी जाने के बाद वो हीट एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मोशन, सिर्फ मोशन। जैसे किसी में काइनेटिक एनर्जी आएगी, मोशन आ जाएगा। अब वैसे ही इन पार्टिकल्स में जैसे हीट आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट यहीं पड़ रही है, अब यहां पे जैसे हीट आई इनमें, ये पार्टिकल ऊपर उड़ने लग जाएंगे। ऊपर क्यों उड़ने लग जाएंगे? क्योंकि मोशन है, मोशन आ गया। मोशन की वजह से ये हवाएं लाइट हो जाएंगी, और यहां पे जैसे ये हवाएं ऊपर उड़ जाएंगी, और यहां पे क्या बन जाएगा? हमारा लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब वैसे ही सन रेडिएशन यहां पड़ रही है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे थोड़ी इंटेंसिटी कम है, जिस वजह से हवाओं को इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पा रही। इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इतना ज्यादा मोशन नहीं मिल पाएगा, इतना ज्यादा मोशन नहीं मिल पाएगा तो इतनी ज्यादा हवाएं उठ नहीं पाएगी। तो जिस वजह से हवाएं नीचे गठी बनी रहेंगी, गठ बना देंगी अपना जितना भी होगा। यहां पे जब वो गठ बना देंगी तो यहां पे क्या रह जाएगा? हमारा हाई प्रेशर। और सेम यहां पे भी हाई प्रेशर रहेगा। ये हम ऐसे आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट बेसिक है। अब ये जो है, जो टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है, और ये उठ रही हैं हवाएं, हवाएं उठ रही हैं, जिस वजह से ये हवाएं, जो हाई प्रेशर वाली हवाएं यहाँ पे हैं, ये हमेशा हमेशा एवरी टाइम, ये साइंस है कि कोई भी चीज जो होती है, कोई भी यहाँ हवाएं होती है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब मैंने हमेशा वर्ड यूज कर दिया, हमेशा तो ऐसा कभी नहीं होता। तभी पहले ये चीज समझो, फिर मैं अब नॉर्मली में बताऊंगा कि नहीं, कहीं कहीं जगह ऐसा नहीं होता, हमेशा हर कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अब क्या करती हैं हवाएं, जैसे हाई प्रेशर है ना, उनको एक खाली जगह दिखी, अब यहाँ पे इतनी ज्यादा लोग, भीड़ हो गई है इतनी ज्यादा, जिस वजह से ये लोग कहाँ पे जाना चाहेंगे? लो प्रेशर की तरफ, शांति की तरफ जाना चाहेंगे। थोड़ा तो शांति तो हर एक को चाहिए जिंदगी में। ये हवाएं इस तरफ चलेंगी, और ये भी हवाएं इस तरफ चलेंगी। ठीक है, अब ये हवाएं हमारी सरफेस पे चल रही है, मैंने बोला ना ये लैंड है। अब ये जो हवाएं हाई प्रेशर में है, ये ठंडी हवाएं, इंसुलेशन कम पड़ रही है, हीट है नहीं उसमें। अब ये हवाएं जब धरती पे चलेंगी, फिर सारे बोलेंगे आ हा, शीतल हवा चल रही है। तो ये शीतल का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या रहते हैं, अब ये जो यहां से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके यहां पे ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर हो जाएगी, और यहां पे वार्म एयर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे नीचे ठंड होगी, ऊपर गर्मी होगी। आप तो बोल रहे थे सर कि ऑल्टीट्यूड जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ठंड बढ़ती जाएगी, ये तो उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। यही तो एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है? अब ये है कि ये हाई प्रेशर की जब विंड्स यहां जाएंगी लो प्रेशर में, ये ठंडी हवाएं होंगी, और ये हवाएं जैसे ऊपर जाती जाएंगी, ये ऊपर जाती जाएंगी हवाएं, जैसे ये वार्म एयर को ऊपर ले धकेल देंगी जो हवाएं होंगी, और ये कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मतलब आज समझ आया होगा थर्मल इन्वर्जन क्या हो। अब ये जो हवाएं हैं, ये ऊपर तो जा रही हैं वार्म एयर, क्या जो टेम्परेचर यहां पे होगा इस वार्म एयर का, वो टेम्परेचर यहां पे भी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट है, वाटर वेपर्स हैं, और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एयर यहां से ऊपर को जाएगी, वो डिसिपेट करेगी अपनी हीट को, यहां पे देगी, सराउंडिंग में देगी, सराउंडिंग में देगी। जब वो हवाएं सराउंडिंग में देगी, उस हवाओं को सराउंडिंग में देना, नीचे से लेके ऊपर तक इनकी जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा, और वो जो गिरना है टेम्परेचर का, उसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मल लैप्स रेट और पढ़ाया एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब जो नॉर्मल लैप्स रेट था, वो नॉर्मली जैसे तुम ऊपर जाओगे वो टेम्परेचर गिरता जाएगा। अब यहां पे जब टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जब ये चीजें हो रही हैं, तो उसको हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं।
जब भी कोई भी चीज टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, कोई भी चीज टेम्परेचर से रिलेटेड होगी, वो एडियाबेटिक कहलाई जाएगी। एडियाबेटिक वर्ड ही याद रख लो आप कि एडियाबेटिक जहां पे आ गया वहां पे टेम्परेचर का ही मतलब है, कहीं पे भी आ जाएगा एडियाबेटिक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा नॉर्मल लैप्सेट, नॉर्मल लैप्सेट के बाद हमने पढ़ा कि अच्छा थर्मल इन्वर्जन होता है, ये एडियाबेटिक लैप्सेट पढ़ लिया हमने। मुझे उम्मीद करता हूं मैं ये समझ आ गया होगा। अब हमें आगे पढ़ते हैं, आगे क्या चीजें रहती हैं। अब जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है ना, अब जैसे मैंने लैंड की बात की, ये सब लैंड का बताया मैंने कि लैंड के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे। अब पूरी हमारी धरती में लैंड तो है नहीं, ओशंस भी तो है, दो ही पार्ट्स में डिवाइडेड है देखा जाए तो, एक तो पानी है एक तो धरती है, और कुछ अलग है क्या? नहीं है। आप लगा लो फॉरेस्ट फॉरेस्ट हो सकते हैं, वो भी धरती पर ही है। अब ये जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है ना, ये भी एडियाबेटिक लैप्स रेट डिपेंड करता है मटेरियल मटेरियल पे। अब कौन से मटेरियल पे? अब मटेरियल क्या है, एक है लैंड, एक है ओशन, और एक और अलग से हम लगा लेते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट बड़ा ज्यादा रोल प्ले करते हैं इस पे टेम्परेचर को करने के लिए, तभी हम फॉरेस्ट को लेके चल रहे हैं। तब मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। यहाँ पे मैंने ओशन डाल दिया और यहाँ पे हमने लैंड डाल दिया। ये लैंड कौन सी है? लैंड ऐसी जहां पानी नहीं, बंजर जमीन है ये, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट, ये लैंड हो गया, ये ओशन हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया। अब जैसे सन पड़ेगा इसके ऊपर, लैंड के ऊपर सन पड़ेगा, हीट आएगी, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनमें हीट एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी पार्टिकल्स की। अब वो एयर ऊपर उठेगी। अब एयर जब ऊपर उठेगी उसमें कोई जलवाष्प नहीं होगा, वो सिर्फ ड्राई एयर होगी, ड्राई एयर, ड्राई एयर होगी, क्योंकि लैंड सिर्फ ओशन तो है नहीं। तभी हम यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, धीरे धीरे जो टेम्परेचर कम हो रहा है, वो एडियाबेटिक लैप्स रेट तो है, लेकिन वो ऐसा एडियाबेटिक लैप्स रेट है जो कि ड्राई है। तभी हम इसको नाम बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब मैं आपको और डिफरेंस अगर मैथमेटिकली अगर बताने की कोशिश करूं, तो ये रहता है कि हमारा जब भी हमारा जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है ना, मैं ऐसे डिनोट करूंगा एन नॉर्मल लैप्स रेट, जो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो 3.6 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। ये 3.6 फ़ारेनहाइट 100 फीट, 1000 फीट सॉरी, हर 1000 फीट पे 3.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसका कम होता है नॉर्मल लैप्स रेट में, जब भी हम बताएंगे। अब हम बता रहे हैं कि एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो हम लैंड की बात कर रहे थे उसमें, और वो जो लैंड है वो कौन सा था? ड्राई वाला। ठीक है, तो ड्राई वाला अगर जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा फोर्स और लग रही है, उसमें ज्यादा एनर्जी आ रही है, उसमें ज्यादा हीट आ रही है, उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ज्यादा जल्दी से ऊपर उठेगा, वो ज्यादा जल्दी से ऊपर उठेगा, जिस वजह से क्या होगा, उसका जो लैप्स रेट होगा वो ज्यादा होगा। वो कितना होगा? 5.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। उम्मीद करता हूं ये तो दिख रहा होगा 5.5, ये फ़ारेनहाइट है पर 1000 फीट लिखा है मैंने। ठीक है, अब क्या रहता है कि जैसे हमने एडियाबेटिक ड्राई का पढ़ा, वैसे हम ओशंस पे पढ़ेंगे। अब ओशंस पे थोड़ा ठंडा है, क्योंकि ओशन इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर चीजें। समुद्र जो है वो अपने अंदर सब कुछ समा सकता है, हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ कि सब कुछ समा सकता है, इसके अंदर इतनी शांति होती है, इतनी शांति होती है समुद्र के अंदर। जब भी तुम सी को देखोगे, हम इन्वायरमेंट से हमें ये सीखना चाहिए कि हर एक चीज, कोई भी चीज हो उसको एब्जॉर्ब करो और शांत रहो। सृष्टि में शांति, पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। वैसे ही ओशन में जैसे इंसोलेशन पड़ता है, ओशंस पे इंसोलेशन पड़ रहा है, इंसोलेशन पड़ने के कारण यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से ये जो रिफ्लेक्ट बैक या जो वापिस जो हीट एयर को देगा वो थोड़ी कम देगा, धीरे धीरे देगा। इसमें जल वाष्प होंगे, जल वाष्प मतलब वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस वजह से इतनी तेजी से नहीं जाएगा जितनी तेजी से ड्राई जाएगा। तभी ये जो एडियाबेटिक, जो टेम्परेचर की वजह से इसमें जो हवाएं उठ रही हैं,
इसको हम बोलेंगे वेट, पानी की वजह से एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल लैप्स रेट 3.6 होता है फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, और जो ड्राई होता है 5.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। अब ये जो लैप्स रेट होता है, ये लैप्स रेट होता है सबसे कम, और वो सबसे कम कितना होता है 2.6 फीट, 2.6 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, सबसे कम। अब क्या सीखा हमने इसमें आज? आज हमने ये सीखा कि जो समुद्र है, समुद्र में कैसे वो रोल प्ले कर रहा है हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कैसे ये ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, कैसे वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, कैसे नॉर्मल लैप्स रेट होता है, और कैसे एल्बिडो रोल प्ले कर रहा है। ये हमने सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब सॉरी ये कॉन्सेप्ट रह गया फॉरेस्ट का। अब फॉरेस्ट का क्या रहता है, जो फॉरेस्ट जो रहता है ना, वहां पे क्या रहती है, पत्तों में नमी रहती है, पत्तों में पानी रहता है जो कि ग्राउंड से लेके चलता है। अब उसमें जो पानी रहता है ना, उस वजह से ये जो इसमें लैप्स रेट रहता है ना, इसमें लैप्स रेट कम रहता है। ये बीच में रहेगा, ना लैंड के और ना ओशन के। इसका फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट का डिपेंड करेगा कितने ज्यादा पेड़ है वहां पे, कितनी ज्यादा उपजाऊ जमीन करके, जितने भी ज्यादा वेजिटेशन हो उस पर डिपेंड करेगा, तभी इसका फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जो फिक्स्ड है वो मैंने बता दिए, 2.6, 2.6, 3.6 और 5.5 ये बता दिए। तभी ये याद रखना, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एक नींव है, फाउंडेशन है हमारे आगे आने वाले ITCZ पढ़ने के लिए, हमारे मॉनसून पढ़ने के लिए। तो इसको ध्यान में रखेगा, और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।